नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कल्याण पत्रिका के वर्ष 2025 के विशेषांक पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि है पर्यावरण अंक। जिन दर्शकों को पता नहीं है कि कल्याण क्या है, गीता प्रेस जो धार्मिक ग्रंथों का सबसे बड़ा प्रकाशक संस्थान है, वो मासिक पत्रिका निकालती है कल्याण नाम से। तो कल्याण जो मैगज़ीन है उनकी, उसका फर्स्ट एडिशन जो होता है हर साल का, यानी कि जनवरी का एडिशन, वो स्पेशल एडिशन होता है विशेषांक। तो वो जनरली इस तरह के हार्ड बाउंड, एक तरह से बुक की तरह ही होता है, वैसे है ये मैगज़ीन। और इसके बाद की जो पत्रिकाएं होती हैं नॉर्मल, जैसे मैगज़ीन आती हैं, जैसे हंस इत्यादि और अनेक मैगज़ीन आती हैं जो पतली मैगज़ीन लेआउट की होती है, उस तरह की आती है। 11 एडिशन उसके आते हैं। तो वर्ष हर जो विशेषांक होता है उसका एक थीम होता है हर वर्ष का, और उस थीम के अनुसार विशेषांक का कुछ नाम होता है। तो इस बार का जो थीम है वो पर्यावरण है, अंक का नाम पर्यावरण अंक है। ये कल्याण का 99th ईयर है, कल्याण मैगज़ीन का, और उसका ये 99th ईयर का फर्स्ट एडिशन है, संख्या 1 वर्ष 99। मूल्य यहाँ 300 रुपये लिखा है। 300 रुपये में अगर कोई कल्याण लेता है तो उसको सामान्य डाक से, यानी कि जनरल पोस्ट से, सारे जो मंथली एडिशन है वो जनरल पोस्ट से मिलेंगे। स्पेशल एडिशन जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से ही मिलेगा, यानी कि विशेषांक। और अगर आपको सारे एडिशन रजिस्टर्ड पोस्ट से ही चाहिए तो उसका मूल्य 500 रुपये होता है। तो 500 रुपये अगर देते हैं तो रजिस्टर्ड पोस्ट से ये विशेषांक और सारे 11 एडिशन 11 महीनों के वो रजिस्टर्ड पोस्ट से ही मिलते हैं। समस्त भूतों में ईश्वर ही व्याप्त हैं, और कई सारे श्लोक जो हैं वो वेदों से, श्रीमद् भगवद गीता से, श्रीमद् भागवत से लेकर दिए गए हैं श्लोक और उनके अनुवाद। नीचे गीता प्रेस गोरखपुर, और ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, कल्याण से संबंधित है, गीता प्रेस से संबंधित है। गीता प्रेस की जो पुस्तक डिवीज़न है और जो कल्याण डिवीज़न है, दोनों अलग अलग है। ये कवर पेज है पर्यावरण अंक का। यहाँ कुछ रंगीन चित्र हैं, कलर्ड पॉलिश पेजेस हैं। विश्व का सृष्टि पालन संहार चक्र, निर्वैर आरण्यक जीवन की एक झलक, प्रकृति प्रिया हमारी आश्रम संस्कृति, भगवान सूर्य एवं वरुण देव द्वारा जल का कर्षण एवं वर्षण, मिथिलेश की सुरमय वाटिका, भौतिक अतिचार का परिणाम महाविनाश, भारतीयों का पर्यावरण प्रेम, ये जड़ भरत की कथा जो है उससे संबंधित चित्र है। पर्यावरण की संपोषिका भगवती शाकंभरी, भगवत प्रेरित मूल प्रकृति द्वारा जीव सृष्टि, और गौ माता की शोभा यात्रा की प्राचीन परंपरा, ये एक रंगीन चित्र है। वेद में गौ की शोभा यात्रा, इस चित्र से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रमाण और उसका अनुवाद दिया गया है। कल्याण के सममान्य सदस्यों से नम्र निवेदन, कल्याण के 99वें वर्ष सन 2025 का यह विशेषांक पर्यावरण अंक आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत है। इसमें 480 पृष्ठ हैं। 480 पृष्ठों में पाठ्य सामग्री और 8 पृष्ठों में विषय सूची एवं अंत में गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों की सूची है। कई बहुरंगे एवं रेखा चित्र भी दिए गए हैं। डाक से सभी ग्राहकों को विशेषांक प्रेषण में लगभग 1 माह का समय लग जाता है। तो मुझे भी ये विशेषांक पिछले सप्ताह, शायद आज से ठीक 1 सप्ताह पहले, पिछले थर्सडे या फ्राइडे ही प्राप्त हुआ था। फिर जो मैंने बताया शुल्क संबंधित, वो कुछ जानकारी दी गई है। कल्याण के कुछ एडिशन हैं जो अभी भी डिमांड में रहते हैं। तो ऐसे तो ये 99th ईयर है, यानी कि 99th एडिशन है। जो विशेषांक भी ये 99वां है, मगर सभी एडिशन जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है। कुछ चुनिंदा एडिशन जो है वो गीता प्रेस दोबारा से छाप के किन्हीं को पुस्तक रूप में या फिर कल्याण के विशेषांक रूप में ही अभी भी मुद्रित करती है। तो उन कल्याण के विशेषांकों की यहाँ पर सूची दी गई है। पर्यावरण अंक की विषय सूची है मंगलाचरण, वैदिक मंगल कामना, फिर पर्यावरण से संबंधित या प्रकृति से संबंधित या जो पंचतत्व हैं उनसे संबंधित जो विभिन्न सूक्त आते हैं वेदों में, सभी वो सूक्तों का ये संग्रह बिल्कुल नहीं है। कुछ चुनिंदा सूक्त जो हैं वो हर तत्व से संबंधित यहाँ पर दिए गए हैं और उनका भावार्थ दिया गया है। और विभिन्न पुराणों से वृक्षारोपण का महात्म्य, वृक्षारोपण से सद्गति, भौतिक पर्यावरण का पौराणिक स्वरूप इत्यादि दिया गया है। और कुछ संकलित लेख या श्लोकों का संग्रह दिया गया है। पर्यावरण सुभाषित सुधा, गौ महात्म्य, तुलसी महात्म्य, अश्वत्थ पीपल महात्म्य, बेल वृक्ष महात्म्य, अश्वत्थ स्तोत्र इत्यादि।
फिर शुभाशंसा नाम से एक सेक्शन प्रारंभ हो रहा है, उसमें पर्यावरण मूर्ति भगवान शिव, पर्यावरण की, इसमें भगवान शिव की जो अष्टमूर्ति वाली रूप है, जिसमें कि आपके पंचतत्व सूर्य चंद्र और जजमान यानी कि आत्मा, यह जो अष्टमूर्ति वाला स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है। और भी कुछ लेखों में अष्टमूर्ति स्वरूप का वर्णन आया है। प्रकृति और उसके महाकारण परमात्मा, दैवी विपत्तियों और उनसे बचने का उपाय, प्रकृति का विधान और हम, प्रकृति के मित्र किसानों के लिए शिक्षा, वैदिक सनातन संस्कृति और पर्यावरण, ये विभिन्न महानुभावों ने, संत महात्माओं ने ये लेख लिखे हैं। चूँकि ये पर्यावरण अंक है तो इसमें काफ़ी सारे साइंटिफिक और टेक्निकल लेख भी आए हैं, जो कि 2024 तक भी पब्लिश्ड जो पर्यावरण संबंधित रिपोर्ट हैं, जो क्लाइमेट समिट वगैरह होती हैं, उन सब पर भी चर्चा कर रहे हैं और उनमें क्या निर्णय लिया गया है और किस प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो हैं उनसे संबंधित लेख हैं, एयर, वाटर, जल, वायु, आपका ध्वनि प्रदूषण से लेकर कुछ लेख जो हैं मानसिक प्रदूषण के ऊपर भी हैं। फिर पर्यावरण तत्व विमर्श है, उसमें भौगोलिक पर्यावरण एक विहंगावलोकन, ये विस्तृत भारत का भूगोल का इसमें वर्णन है। इसमें कई सारे लेख जो हैं वो भूगोल से काफ़ी संबंधित हैं और सिर्फ भूगोल का इसमें आपको अभी जो फॉर्म है, जिस तरह से जैसे हम स्कूल कॉलेज में ज्योग्राफी पढ़ते हैं उस तरह से भी है, और शास्त्रों में जिस प्रकार से जाम्बू द्वीप का भूगोल का वर्णन किया गया है, भारतवर्ष के भूगोल का वर्णन किया गया है, उससे संबंधित भी लेख हैं। सत साहित्य और संस्कृति में पर्यावरण, फिर वैदिक साहित्य में वृक्ष, वनस्पति, तीर्थ जल को कभी दूषित ना करें, वेदों में पर्यावरण रक्षा, वैदिक वाङ्मय में पर्यावरण संरक्षण, यजुर्वेद और पर्यावरण, वेद पुराण और आर्ष ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण, इस प्रकार के कई सारे लेख हैं। पंचतत्व और पर्यावरण, इसमें कई पंचतत्वों के विषय में वर्णन है, पंचतत्वों के स्वरूपों का वर्णन है। और श्री तत्व निधि करके कोई पुस्तक है, वो मैंने देखी नहीं है, पहली बार मैंने नाम सुना है। उस पुस्तक से उद्धृत और उसके आधार पर कुछ लेख हैं, कई 3-4 लेखों में लाइन से उस पुस्तक का संदर्भ दिया गया है। पर्यावरण में जल स्रोत, इसमें जल स्रोत के विस्तार से कई सारे लेखों के माध्यम से वर्णन किया गया है। तथ्यात्मक वर्णन भी है और जो शास्त्रों में, जो इतिहासों में, शास्त्रों में, पुराणों में जिस प्रकार का वर्णन आया है या महात्म्य से संबंधित जो वर्णन आया है, उसके आधार पर भी कई सारे लेख हैं। पर्यावरण में वृक्ष और वन, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों की भूमिका, सौंदर्यीकरण, सड़कों के किनारे कौन से वृक्ष लगाए जाएं, श्रीमती सावित्री जी अरोड़ा, इनके लघु और थोड़े विस्तृत कई सारे लेख हैं इसमें। पीपल बनाम कल्प वृक्ष, अश्वत्थ का स्पर्श और शनिवार, पीपल के वृक्ष का वैज्ञानिक महत्व, प्रयागराज का अक्षय वट इत्यादि, तुलसी कब ना तोड़ें, और इसी संदर्भ में कौन से पुष्प अर्पित कर सकते हैं, कौन से पत्र किन देवता को कब अर्पित कर सकते हैं, कब नहीं अर्पित कर सकते इत्यादि, उनसे संबंधित भी कुछ लेख हैं। पर्यावरण में जीव जगत पर भी बहुत सारे लेख हैं। पर्यावरण प्रदूषण के आयाम, इसमें प्रदूषण संबंधित बहुत सारे लेख हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, कहाँ से किस प्रकार का प्रदूषण हो रहा है और उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उससे संबंधित लेख हैं। और जहाँ भी संभव हो सका है उस टॉपिक के अंदर उसको, जो वेद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी किस प्रकार से प्रदूषण या फिर किस प्रकार के जीवन को जीने की उसमें लिखी हुई है, उसके आधार पर कि प्रदूषण कम रहेगा और कैसे प्रकृति के साथ, सामरस्य के साथ जीवन जिया जा सकता है, उसके आधार पर भी लेख हैं। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण संरक्षण में कई लोगों ने, जिन लोगों ने भूमिका निभाई है, उनका भी संक्षिप्त परिचय कुछ का लेखों के माध्यम से और कुछ का संक्षेप में एक पैराग्राफ में परिचय इत्यादि दिया गया है। रेखा चित्र हैं, उनकी भी सूची दी गई है। यह मंगलाचरण है, वैदिक मंगल कामना। यह जो वैदिक श्लोक है कई जगह कई सारे लेखों में भी आया है, आपने भी सुना ही होगा। द्युलोक शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधियाँ शांत हो, वनस्पतियाँ शांत हो, समस्त देवता शांत हो, ब्रह्म शांत हो, सब कुछ शांत हो, शांति ही शांति हो और मेरी वह शांति निरंतर बनी रहे। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्व देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्व शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। यहाँ विभिन्न सूक्त और उनका भावानुवाद किया गया है, शब्दानुवाद नहीं। पृथ्वी सूक्त भी दिया गया है, तो यहाँ एक जो ज़्यादा प्रसिद्ध पृथ्वी सूक्त है वो गीता प्रेस की पुस्तक आती है वैदिक सूक्त संग्रह, उसमें है। ये वो वाला पृथ्वी सूक्त नहीं है, वो अथर्ववेदीय पृथ्वी सूक्त है। यह ऋग्वेद से लेकर
कि ऋग्वेद के 5वें मंडल के 84वां सूक्त है, 84 सूक्त, वो सूक्त और उसका भावानुवाद दिया गया है। तो इस प्रकार से है। बाकी मैं अभी ये अश्वत्थ पीपल महात्म्य में एक दो जगह मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कुछ दिन पहले किन्हीं दर्शक ने कमेंट किया था इसी से संबंधित, शायद व्रतराज या फिर निर्णय सिंधु के वीडियो के नीचे, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, उन्होंने इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा था। तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर वो पुस्तक में अध्याय या पृष्ठ संख्या बता सके तो मैं वहाँ से चेक करके बताऊँगा। फिर उनका कुछ जवाब नहीं आया। मगर यहाँ पर उसी टॉपिक से संबंधित, अगर मुझे ठीक ठीक याद है उनका क्या प्रश्न था, पीपल के वृक्ष का स्पर्श कब करना चाहिए, ये स्कंद पुराण का ही यहाँ पर प्रमाण लेकर दिया गया है। हे सत्यम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं की प्राप्ति करने वाला है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है। सभी दिन पूजन कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श जो है वह केवल शनिवार ही करना चाहिए। और यही चीज़ आगे भी एक लेख में आ रही है, तो मैंने सोचा यहाँ पे ही दिखा दूँ। ये बस कुछ अंश हैं लेखों के जो मैं ऐसे ही पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। थोड़ा सा आपको फ्लेवर मिल जाएगा, आइडिया हल्का फुल्का लग जाएगा। यदि सनातन वैदिक संस्कृति की विशेषताओं पर विचार करें तो उन्हें निम्नांकित मुख्य चिंतन बिंदुओं में समाहित किया जा सकता है। ये लेख जो है ये भी बता दूँ आपको कि इनका लिखा हुआ है, वैदिक सनातन संस्कृति और पर्यावरण। ये अनंत श्री विभूषित द्वारका शारदा पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा लिखित लेख है। तो सनातन वैदिक संस्कृति की विशेषताओं पर विचार करें तो उन्हें निम्नांकित मुख्य चिंतन बिंदुओं पर समाहित किया जा सकता है, यथा अध्यात्म भावना, धर्म प्राधान्य, दुखों का विनाश, कर्मफल की अनिवार्यता, पुनर्जन्म की स्वीकृति, गोसेवा, चारित्रिक प्रोन्नति, काला विच्छिन्नत्व, वेद प्रमाण्य, लोक मंगल की भावना, मोक्षात्मक जीवन लक्ष्य, चिंतन स्वातंत्र्य, यज्ञ की महत्ता, व्यापकता, समाजोत्थान भाव, समन्वय, अनुभूति मूलकता, वर्णाश्रम व्यवस्था, ईश्वर में आस्था, आत्मा की अमरता में विश्वास और पुरुषार्थ चतुष्टय की स्वीकृति, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो कि है पुरुषार्थ 4 पुरुषार्थ जो है। प्रकृति का विधान और हम, ये ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज द्वारा लिखित लेख है। इसका एक अंश है प्राप्ति की ममता, यानी कि कुछ प्राप्त करने की ममता और अप्राप्ति की कामना ने लोभ को जन्म दिया। लोभ ने अर्थ का मूल्य बढ़ा दिया और उसने सच्चरित्रता का अपहरण कर लिया, जिसके होते ही परिस्थिति परिवर्तन में अभिरुचि जागृत हो गई। प्रकृति से मिली हुई परिस्थिति के सदुपयोग पर दृष्टि ना रही। यहाँ से पर्यावरण तत्व विमर्श, जब भी कोई नया खंड सेक्शन जैसे हमने विषय सूची में देखा प्रारंभ हो रहा है तो इस तरह की एक हेडिंग दी गई है और फिर लेख का नाम, लेखक का नाम, और फिर मूलतः तो जो लेख हैं वो हिंदी में ही हैं, जो टेक्निकल लेख हैं वो भी पूरी तरह से हिंदी में है। टेबल्स वगैरह दिए गए हैं। कहीं कहीं अंग्रेज़ी के शब्दों को हिंदी लिपि में लिखा गया है, लेकिन देवनागरी लिपि में लिखा गया है। मगर संस्कृत जो है जहाँ पे प्रमाण इत्यादि दिए गए हैं वही बस मूल श्लोक इत्यादि वहीं पर दिए गए हैं। तात्विक संतुलन और पर्यावरण चिंतन, यहाँ देखिए काफ़ी सारे टेबल्स दिए गए हैं। वृक्षों के नाम दिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता, पीपल 100%, नीम 80, वट वृक्ष, इमली, कपित ये सारे 80, आंवला 74 और आम 70। पर्यटन तीर्थ यात्रा नहीं, इस पर एक बहुत अच्छा लेख है और यहाँ पर एक और लघु लेख है। तीर्थ यात्रा और पर्यटन का अंतर ना भूलें, क्या करें और क्या ना करें। तीर्थ यात्रा में क्या करें? श्रद्धा भक्ति युक्त तीर्थ यात्रा, श्रद्धापूर्वक देव दर्शन, प्रकृति दर्शन, गंगा स्नान, सत्संग, कथा श्रवण, पूजा पाठ, जप, ध्यान, भजन, दान दक्षिणा, सेवा सहयोग, परोपकार, विनम्र व्यवहार, सदाचरण, भगवान नाम चिंतन, सात्विक आहार और शालीन वस्त्र। क्या ना करें? श्रद्धा भक्ति से हीन पर्यटन, सांसारिक विषयों से मनोरंजन, मनमाना उच्छृंखल आचरण, मौज मस्ती, अनुशासनहीनता, अहंकार प्रदर्शन, स्वार्थ, छल कपट, कुवचन, अपशब्द, परनिंदा, दुराचरण, कुदृष्टि, विषय चिंतन, कुविचार, चटोरापन, अभक्ष भक्षण, मद्यपान, अमर्यादित वस्त्र। फिर अभी सांडिल्य स्मृति से लेकर यहाँ पर अभी जैसे महाकुंभ चल रहा है तो उसमें एक दो वीडियो भी आए कि कुछ लोग किस प्रकार से स्नान कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में तीर्थ जल को कभी दूषित ना करें। एक श्लोक है, तीर्थ के जल को शरीर के अंगों द्वारा क्षोभित ना करें, न पाँव से जल को उछालें, तैरने आदि की जल क्रीड़ा ना करें, गंडूश कुल्ले का जल तीर्थ जल में ना छोड़ें, परस्पर जल उछालने की क्रीड़ा ना करें और ना शरीर के मल को जल में छोड़ें। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी क्रिया वहाँ ना करें जिससे जल दूषित हो। यह भी एक अच्छा लेख है, संस्कृति के अनियोक्ति काव्यों में पर्यावरण चेतना। जो हमारे काव्य हैं
महाकाव्य हैं, काव्य हैं, उनमें किस प्रकार से प्रकृति और पर्यावरण का वर्णन किया गया है, उसके संदर्भ में ये लेख है। यहाँ लिखा गया, लक्षण शास्त्रियों ने तो काव्य के अनिवार्य घटक के रूप में प्रकृति पर्यावरण को मान्यता दी है। और इसी अबंध काव्य वर्ग में अंतर्भूत एक काव्य प्रवृत्ति है अनियोक्ति रचना। अनियोक्ति का अलंकारिक मूल्यांकन यहाँ अभिप्रेत नहीं है। स्थूल अर्थ में किसी व्यक्ति के सदसद व्यवहार को निमित्त बनाकर किसी जड़ अथवा चेतन से अपनी बात कहना अनियोक्ति है। फिर आगे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और समझाया गया है कि किस प्रकार से। यहाँ कालिदास के काव्य में प्रकृति वर्णन श्री राजकुमार जी रघुवंशी जी का लिखा हुआ यह लेख है। फिर यहाँ से ही वो लेख प्रारंभ हो रहे हैं जिनमें तत्वों के संदर्भ में बहुत चर्चा की गई है और जिसमें एक पुस्तक का रेफरेंस कुछ लेखों में आया है, बार बार आया है, वो है श्री तत्वनिधि। ये देखिए, पंचतत्व और मन पंचभूतों की धारणा, इसके पहले वाला भी लेख पंचतत्व पे था। यहाँ भी पृथ्वी तत्व और उसकी अधिष्ठात्री पृथ्वी देवी, इस प्रकार से इन सेक्शन में तत्वों के ऊपर लेख है। श्री तत्वनिधि ये ग्रंथ का नाम है और भी अन्य स्थानों पर भी आया है इस ग्रंथ का नाम। पर्यावरण में जल स्रोत, इसमें पर्वतराज हिमालय का प्राकृतिक स्वरूप, इसमें हिमालय के भूगोल का बहुत विस्तार से वर्णन है। और हिमवत खंड, मानस खंड, केदार खंड के अंतर्गत अभी जो क्षेत्र आते हैं, कुमायूं, गढ़वाल, उनका पुराणों के आधार पर, जैसे यहाँ ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत किस प्रकार की व्याख्या की गई है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल था या जो उनका विस्तार था वो कहाँ तक था। तो इसमें यह भी कहा गया है कि कैलाश मानसरोवर तक भी वो ये पूरा जो खंड है वह आता था। तो केदार खंड गढ़वाल हो गया अभी का, मानस खंड वर्तमान में कुमायूं, तो उसका भौगोलिक वर्णन है। फिर हिमालय के पर्यावरण पर भी अच्छा लेख है। यहाँ भी वही टॉपिक जो मैंने प्रश्न, एक दर्शक महोदय के प्रश्न के संदर्भ में कहा था, अश्वत्थ का स्पर्श और शनिवार। तो इसमें पद्म पुराण से और स्कंद पुराण से लेकर कुछ प्रमाण यहाँ दिए गए हैं, लेख दिया गया है। प्रयागराज अक्षयवट, अभी महाकुंभ के संदर्भ में अगर आप रील्स और वीडियोस देख रहे होंगे तो बड़े हनुमान जी के दर्शन के अलावा अक्षयवट दर्शन के भी बहुत सारे वीडियो वगैरह हैं, या लोग कह रहे हैं कि वहाँ भी दर्शन करने जाना चाहिए। तो यहाँ उन्हीं अक्षयवट का वर्णन है इस लेख में। पर्यावरण के संरक्षकों के ऊपर ये एक लेख है। यहाँ कुछ लोगों का मेंशन है। यहाँ पर श्री सुंदरलाल जी बहुगुणा, उनके बारे में है। पर्यावरण में जीव जगत, ये खंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अंत के कुछ इसमें लेखों में ऋतु अनुसार खान पान, उत्तम स्वास्थ्य का आधार, किस ऋतु में किस प्रकार का खान पान करना चाहिए, वर्षा ऋतु में अपना स्वास्थ्य किस प्रकार से बना के रखना चाहिए, पंच महाभूतों की अनुकूलता किस प्रकार बनाए रखनी चाहिए अपने शरीर में और उससे स्वास्थ्य लाभ कैसे करना चाहिए। फिर यहाँ एक लेख है जो वृष्टि और वृष्टि रोध के शास्त्रीय उपाय, शास्त्रों में बारिश करवाने के और बारिश रुकवाने के किस किस प्रकार के उपाय और कहाँ कहाँ के शास्त्र में। यहाँ तो संक्षेप में ही दिया गया है, पूरी विधि नहीं दी गई है, शास्त्रों का बस नाम का उल्लेख किया गया और उसमें एक मोटा मोटी किस प्रकार से बताया गया है वृष्टि करवाने की। और ये अंत में इतना ही खंड है वृष्टि रोध की, बारिश रुकवाने के लिए, बहुत अधिक अगर वर्षा हो रही है तो। ये एक अच्छा छोटा सा सेक्शन है, अग्निहोत्र में छिपा रोगोपचार। इसमें बहुत ही संक्षेप में अग्निहोत्र क्या है, उसके क्या लाभ हैं और किस प्रकार से अग्निहोत्र की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, वो की जाए, बहुत ही संक्षेप में यहाँ पृष्ठ संख्या 484 पे बताई गई है। श्री कमल जी मेहता द्वारा लिखित है ये। हवन यज्ञ के ऊपर भी और भी लेख हैं। यहाँ भी हवन यज्ञ में पर्यावरण की शुद्धिकरण और जैव प्रौद्योगिकी पर यह लेख है। एक लेख तंत्र के ऊपर भी है कि तंत्र में किस प्रकार के वृक्षों का उपयोग किया गया है, किस प्रकार के वृक्षों का उल्लेख है और उनसे क्या क्या किया जा सकता है तंत्र में। यहाँ अंत में ये लिखते हैं, बहुधा तंत्रों पर आक्षेप किया जाता है कि इसके प्रयोग सिद्ध नहीं होते या कार्यकारी नहीं होते, पर यह सर्वथा असत्य है। वस्तुतः इनके संबंध की पूर्ण जानकारी बहुतों को नहीं है। उपर्युक्त प्रयोगों में से कई प्रयोग इंद्रजाल की प्रकाशित पुस्तकों में मिल जा सकता है, पर उनमें अन्य बातों का अभाव रहता है, इसलिए वे सफल नहीं होते और साधक निराश होकर उन्हें निरर्थक समझने लगते हैं। इन प्रयोगों में सिद्धि क्यों नहीं मिलती, इसका एक और कारण है। इस कारण का पता सौभाग्यवश मुझे एक प्राचीन ग्रंथ में मिला। उसके अनुसार तंत्र सिद्धि के इच्छुक दत्तात्रेय मंत्र और यंत्र को पहले सिद्ध करना चाहिए, इससे तंत्र की सिद्धि होती है। फिर यहाँ पर वो दत्तात्रेय मंत्र और यंत्र दिया गया है। फिर हमेशा, जैसा मैं कई बार इस तरह के संदर्भों में एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ जो अपनी तरफ से नहीं, यहीं पर लिखा रहता है, तो वैसे ही यहाँ भी लिखा हुआ है, अनुष्ठान से पूर्व पारंपरिक साधक से आज्ञा एवं निर्देश प्राप्त करके ही साधना में प्रवृत्त होना निरापद एवं सफलताप्रद हो सकता है। फिर संकीर्तन, ध्वनि इत्यादि। फिर कल्याण में जैसे इनका जो इंट्रोडक्शन होता है, मैगजीन के जो एडिटर महोदय हैं, वो अंत में होता है। तो नम्र निवेदन और क्षमा प्रार्थना जो है वो अंतिम लेख के रूप में है।
वैचारिक प्रदूषण से मानव आज किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। यही कारण है कि उसने अपने यथार्थ आत्म कल्याण को पथ को विस्मृत कर दिया। आज रुचि की प्रधानता हो गई है, मति की नहीं। रुचि की प्रधानता हो गई है, मति की नहीं। यह धारणा मानव जगत ही नहीं, संपूर्ण चराचर जगत के लिए अत्यंत भयावह है। वातावरण में फैले इस मानवीय अतिचार पर सम्यक विमर्श करने की दृष्टि से और सुखमय एवं शांतिमय जीवन जीने के उपायों के विश्लेषण करने हेतु तथा कैसे परमानंद के इस निरामय एवं मंगलमय पथ पर अग्रसर हुआ जा सके, इसका यत्किंचित दिग्दर्शन कराने के लिए कल्याण का यह विशेषांक पर्यावरण अंक प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान समय में इस विषयों की चर्चा इसलिए भी अत्यंत आवश्यक प्रतीत होती है ताकि हमारे दिनचर्या और जीवनचर्या शांतिमय, सुखमय, आनंदमय और सब प्रकार से सर्वथा निरामय बन सके, साथ ही हमारी दृष्टि बहिर्मुख न होकर अंतर जगत की ओर उन्मुख हो सके। कल्याण के अप्राप्त पुरातन अंकों से भी कुछ उत्तम सामग्री चयन करके विशेषांकों के सर्वांगपूर्ण बनाने की यथासाध्य चेष्टा की गई है। फिर भी जो उत्तम सामग्री नहीं दी जा सकी उसको कल्याण के आगामी साधारण अंकों में देने का विचार है। यानी कि विशेषांक के लिए जितने भी लेख आए थे जो इस विशेषांक में नहीं पब्लिश हो पाए, उसमें भी जो भी अच्छे लेख हैं वो सभी जो अभी 11 एडिशन आएंगे इस वर्ष में, उसमें उनको डाला जाएगा। यहाँ पर यह विशेषांक समाप्त हो जा रहा है पृष्ठ संख्या 498 पे, और फिर गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों की एक यहाँ सूची दे दी गई है। अंत में कल्याण का उद्देश्य और उसके नियम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचार समन्वित लेखों द्वारा जन जन को कल्याण पथ, आत्मोद्धार के सुमार्ग पर अग्रसरित करने की प्रेरणा देना इसका एकमात्र उद्देश्य है। गीता प्रेस के कुछ चित्रमय महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं, और अंत में स्कंद पुराण के मानस खंड से हिमालय के महात्म्य संबंधित कुछ श्लोक देके उनका अनुवाद दिया गया है। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कल्याण पत्रिका के इस वर्ष के पर्यावरण अंक के बारे में। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप अभी भी ले सकते हैं गीता प्रेस की वेबसाइट से, गीता प्रेस के बुक स्टॉल से। अगर वर्ष के मध्य तक विशेषांक उपलब्ध होता है या सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहता है और कोई 2-3 महीने बाद भी लेता है तो उसको विशेषांक दिया जाता है, और जितने भी नॉर्मल जो अंक हैं, नॉर्मल एडिशंस जो हैं, सामान्य अंक, वो सभी उसके साथ दे दिए जाते हैं। तो आप बिल्कुल इस कल्याण को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।